और इधर हम देखते हैं कि हिसुके स्टोर पे आता है। देखो दोस्तों, मुझे 500 येन पाए। तो तभी उसकी नजर हाना में पड़ती जो कि वहाँ अकेले बैठ के रो रही होती है। तभी हिसुके उससे पूछ के कहता है, हाना क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें टॉफी चाहिए? सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं। लू और शिन को मैं स्कूल मीटिंग के बारे में बताना चाहती थी। तुम रोना बंद करो लू, मैं उन्हें ढूंढ के वापस लाऊंगा, अब तो खुश हो जाओ। और तभी हम देखते हैं हिसुके हाना को अपने कंधे में बैठा लेता है और पीछुके को भेजता है उन सबको ढूंढने के लिए। पीछुके, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तभी सीन बेसमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ लू और डायरेक्टर को पकड़ के रखा है। मेरा नाम आसाकुरा है और मैं इस जगह का डायरेक्टर हूँ, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे इस जगह से बाहर निकलने में? लू आसाकुरा की बातों का गलत मतलब निकाल लेती है और उसका गला पकड़ के कहती है, अच्छा तो तुम हो इस जगह के डायरेक्टर और मुझे किडनैप करने वाले? तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी बेटा मैं। अरे पागल, अगर मैंने तुझे किडनैप कराया होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। ये सुन के लू सोचती है, हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है। और दूसरी तरफ साकामोटो शिन उस लीडर के साथ लड़ रहे होते हैं। अच्छा तो तुम हो लेजेंडरी हिटमैन, सच में तुम काफी तेज और ताकतवर हो, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम्हें थोड़ा वजन कम करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो के भी गर्दन पे उसने इंजेक्शन लगा दिया होता है। तुम सच में इतने मोटे हो कि मेरे जैसे भी तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दे। और तभी साकामोटो उसकी बोलते बंद करने के लिए पंच लगाने जाता है, लेकिन उसका पंच सीधे शिन को आगे लगता है। सर मेरे को क्यों? साकामोटो बताता है कि वो दुश्मन को मारने जा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी खुद ब खुद शिन की तरफ घूम गई। और ये सब उस निडल से हुआ जिससे साकामोटो की बॉडी दुश्मन और दोस्त के बीच में कंफ्यूज हो रही है। लेकिन शायद ये भूल गया कि ये साकामोटो है, इतनी आसानी से झुकेगा नहीं साला। और तभी साकामोटो उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, क्योंकि अब साकामोटो शिन को मारने के बारे में सोच रहा था और बॉडी कंफ्यूज होने की वजह से उसका पंच सीधा दुश्मन को जाके लगता है। सर आप मुझे इतनी जोर से मारने वाले थे? वो लीडर दोबारा उठ के कहता है, लगता है यहाँ काफी मजा आने वाला है। और दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है उस असैसिन ग्रुप के प्लान में साथ ना देने की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे डाल दिया। तो बस यही थी मेरी कहानी। लेकिन उन्हें मुझसे क्या चाहिए? और हाँ, आपकी स्टोरी बहुत अजीब थी अंकल। अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और तभी लू को याद आता है और वो तनाका की गुद्दी पकड़ के कहती है, मुझे शिन समझ के किडनैप करने वाला तू ही था ना? बोल, शिन को क्यों किडनैप करना चाहता था, जल्दी बोल। लू के मुँह से शिन का नाम सुन के डायरेक्टर कहते हैं, तुम्हारा मतलब शिन द साइकिक से है? आप मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि उसे साइकिक बनाने के पीछे मेरा ही हाथ था। क्या? मुझे तो लगा शिन इस ताकत के साथ ही पैदा हुआ है। तभी डायरेक्टर बताते हैं कि शिन भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल और नादान था, लेकिन डायरेक्टर की एक भूल ने उसे ऐसा बना दिया। और तभी फ्लैशबैक में हम डायरेक्टर और छोटे शिन को देखते हैं जो कि मीट पीस को खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कितना टाइट है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी डायरेक्टर उसे बता के कहते हैं, ये मीट है और इसमें मैग्नीशियम होता है जिससे कमजोरी दूर होती है पागल बच्चे। लेकिन शिन अपना जूस पी के कहता है, मुझे तो अपना जूस ही पसंद है। और तभी हमें बताया जाता है कि एंडो नाम के एक आदमी ने, जो कि डायरेक्टर का दोस्त था, वो शिन को डायरेक्टर के पास छोड़ के कहीं गायब हो गया था। वो तब से शिन डायरेक्टर के पास ही था। अंकल आप ही क्या कर रहे हो? मैं रिसर्च कर रहा हूँ इंसानों के दिमाग की क्षमता बढ़ाने के ऊपर। क्या इसमें मजा आता है? मजा? शिन, इससे बढ़िया काम तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सुन शिन के अंदर भी क्यूरियोसिटी आने लगती है। शिन, ये रिसर्च जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना, तब मैं अपने साथियों को खुश करने में कामयाब हो जाऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। और तभी हम देखते हैं एक दिन डायरेक्टर ज्यादा काम करने की वजह से टायर्ड थे और वो बासियां लेते हुए जा रहे थे। और ये देखो उनके कलीग्स कहते हैं कि कितना थका हुआ लग रहा है। सबने इसे कितनी बार कहा है कि वो रिसर्च बिल्कुल टाइम वेस्ट है, लेकिन इसके पल्ले ही नहीं पड़ता। ये तब भी उसमें लगा हुआ है। भाई सच में फ्री टाइम तो इसके पास भरपूर है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। और ये सारी बातें शिन सुन के कहता है, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है वो सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शिन के इस विश्वास को देख के डायरेक्टर को भी काफी अच्छा लगता है। और एक दिन डायरेक्टर की रिसर्च कामयाब हो जाती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो रिपोर्ट रेडी करने लगते हैं और तभी शिन आधी नींद से उठ के आता है और वो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड पी लेता है। अरे ये क्या किया? शिन को उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो सारा बाहर ही निकाल देता है। और नहाते वक्त वो यही सोच रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन शुक्र है कि शिन को कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। वो तो शिन जवाब देके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस उसका टेस्ट बहुत खराब था। ये सुन डायरेक्टर को लगता है कि उन्होंने ज्यादा तेज बोल दिया, लेकिन वो गलत साबित होते हैं जब वो देखते हैं कि शिन सबकी मन की बातें सुन पा रहा होता है। मिस्टर टाडा मिस नामिकी की पैंटी के बारे में सोच रहे हैं। मिस नामिकी सोच रही है मिस्टर टाडा कितने घटिया इंसान है।
और नादान सिन सबकी मन की बातें सबके सामने बोल दे रहा होता है खेल खेल में। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब कोई भी सिन के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। अरे दूर रहो इससे, ये सबकी मन की बात सुन लेता है, ये ताकत तो एक शराब है। और ये सारी बातें सुन सिन काफी निराश होता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखा रहा होता। इधर डायरेक्टर सिन को वापस करने के लिए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ठीक करके रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और पहले से बेहतर भी। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। मुझे माफ करना सिन, मेरी वजह से तुम इस बेकार के रिसर्च में फंस गए। ये सुन सिन कहता है सब यहाँ बोरिंग है और आप भी सटिया गए हो अंकल, बस अब बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यार काफी लंबा फ्लैशबैक था। और उसके बाद सिन हमेशा के लिए चला गया। पता नहीं मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। और इधर लू और तनागा की आंसू तो रुक ही नहीं रहे होते। कितनी दुख भरी कहानी थी। लेकिन मेरे ख्याल से सिन गुस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ और वो हमेशा खुश दिखता है। डायरेक्टर क्यों ना आप भी मेरे साथ उससे माफी मांगो। वो क्या है कि मेरी भी उससे लड़ाई हो गई थी। फिर लू आगे कहती है कि मोटो फैमिली रूल 11 कहता है जब भी लड़ाई हो तो उसी दिन उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। कोई ना उस दिन नहीं मांगी तो क्या होगा, उसे खिला पिला के मना लेना। हाँ तुम ठीक कहती हो। और तभी डायरेक्टर एक लिक्विड से लोकर को पिघला रहे होते हैं। और ये देख लू कहती है अगर ये आपके पास शुरू से ही था तो आप पहले क्यों नहीं यहाँ से निकले। जब तक मैं यहाँ था मुझे उनकी रिसर्च में मदद नहीं करनी पड़ी। वैसे लिटिल लेडी क्या सीन थोड़ा बहुत लंबा हुआ है। और तभी वो लोकर पिघल के खुल जाता है। और ये देख हैंचमैन वहाँ के चेक करता है, ओए क्या कर रहे हो। और तभी लू ऊपर से उस पे किक मार देती है। डायरेक्टर आप खुद चल के क्यों नहीं देख लेते सिन को, चलो भाग चले। और इधर हम सिन को देखते जो साकामोटो से मार खा रहा होता है। सर आज मुझे मार डालोगे क्या? माफ करना सिन। और इधर हम देखते लीडर साकामोटो के दिमाग को अभी भी कंफ्यूज कर रहा होता है। और तभी वो एक इंजेक्शन अपने हाथ में लगा लेता है जिससे उसका हाथ किसी मॉन्स्टर के हाथ में बदल जाता है। वो उन पे हमला कर देता है लेकिन साकामोटो और सिन उससे बच जाते हैं। और तभी सिन घूम के उस पे किक मारने का ट्राई करता है लेकिन लीडर के एक बटन दबाने से सिन की किक साकामोटो को जाके लगती है। साकामोटो बड़े गुस्से में कहता है बहुत अच्छी किक मारी सिन, भूल चूक माफ। और इधर ये एक इंजेक्शन अपने पैर पे भी लगा लेता है। भाई पागल हो गया है क्या, जिससे उसका पैर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत तेज भी। वो पलक झपकते सिन को पंच मार देता है जिससे सिन किसी तरह ब्लॉक करने में कामयाब होता है। तुम कितने हल्के हो, किसी कागज की तरह। पीछे से साकामोटो उस पर पंच मारने वाला होता है लेकिन एकदम से वो रुक जाता है क्योंकि अभी भी वो साकामोटो सिन के दिमाग को दोस्त और दुश्मन के बीच में कंफ्यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लूं तो तुम्हें हरा दूंगा। और तभी वो सिन पे अनगिनत इंजेक्शन लगा देता है जिससे सिन की बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ भी लो लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ ही ना दे तो क्या करोगे? पता नहीं क्यों बॉस को तुम्हारी इस ताकत में क्या दिलचस्पी है। तुम्हारी ये ताकत इतनी बकवास है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। और तभी साकामोटो सिन को उठा के कहता है इसकी ताकत बकवास नहीं है और ये बात मैं तुम्हें अभी साबित करता हूँ। तुम्हारे और मेरे IQ के बीच में इतना फर्क है तब भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और तभी वो अपने कंधे पे लगे सारे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर या कह लो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देख सिन घबरा रहा होता है, सर क्या सच में हम जीत सकते हैं इससे? हाँ बहुत आसान है। और तभी सिन उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पीठ दिखाओ। और तभी साकामोटो सिन पे ही मुक्कों की बरसात कर देता है जिससे सिन बड़े अच्छे से बच रहा होता है लेकिन सारे पंचेस लीडर को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये अपने दोस्त पे हमला क्यों कर रहा है और ये इसके सारे पंचेस से बच कैसे रहा है? और तभी उसे समझ में आता है कि साकामोटो अपने सारे पंचेस और मूव सोच के मार रहा है जिससे सिन उसके मूव्स को पहले ही पढ़ लेता है। सालो इंसानों। और अब साकामोटो से एक आखिरी पंच मारता है जिससे वो लीडर उड़ता हुआ पीछे टकरा जाता है और उसकी सारी हवा निकल गई होती है। और इधर साकामोटो और सिन उससे जीत गए होते हैं। भाई मान गए, इस हिटमैन को क्यों लोग लेजेंडरी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उनके गर्दन पे से वो नीडल्स हटा रहे होते हैं। और तभी सारे साइंटिस्ट मिलके सिन से माफी मांगने लगते हैं, हमें माफ करना सिन हमारे बर्ताव के लिए। सिन भी उन्हें माफ करके कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी ताकत और हालात के साथ खुश हूँ और हाँ अब मैं साकामोटो के साथ ही रहता हूँ और इन्हीं की शॉप पे काम भी करता हूँ। सारे साइंटिस्ट साकामोटो को थैंक्स बोलते हैं सिन का ध्यान रखने के लिए। और तभी सिन खुश होकर कहता है मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सारे हमलों से बचने में कामयाब रहा। वैसे आप मोटे हो गए लेकिन फिर भी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि साकामोटो उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं।
सर आप अपने दिमाग में मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे मोटा बोला। और अब साकामोटो और शिन लूक को बचाने बेसमेंट लेवल 4 की तरफ दौड़ते हैं और तभी शिन साकामोटो से कहता है, सर आपने पिछली फाइट में कमाल ही कर दिया, सच में आप कमाल हो। कभी भी ऑर्डर के मेंबर को कम मत समझना, वो ग्रुप जिसमें आप हुआ करते थे। और तभी आगे साकामोटो बताता है कि एक ऑर्डर का मेंबर इतना ताकतवर है कि वो शिन जैसे 10 को 6 सेकंड से भी कम वक्त में हरा सकते हैं, यानी कि हर एक को 1 सेकंड से भी कम में। नगुनो भी तो ऑर्डर का मेंबर है, लेकिन वो इतना खास नहीं लगता। और तभी साकामोटो शिन को सलाह देते हुए कहता है, अगर तुम्हारा कभी किसी ऑर्डर के मेंबर के साथ सामना हो तो मरने का नाटक करना। और तभी भागते भागते साकामोटो के पैर के नीचे एक लीवर आ जाता है, जिससे एक ट्रैप ओपन हो जाता है और साकामोटो शिन को किक मार के खुद उसमें गिर जाता है। साकामोटो सर! और तभी शिन शिफ्ट होता है बेसमेंट लेवल 5 पे, जहाँ काशिमा अपने साथियों के साथ होता है। क्या यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। इनसे मिलो, ये है मेरे करीबी साथी लीडर ओनिगारा और ये है लीडर ताकामिडो। और तभी हम बहुत सारे हेंचमैन की लाश देखते हैं और इन्हें मारने वाले ऑर्डर के मेंबर होते हैं, ओसारागी और शिशिबा। ओसारागी, देखो हमने 3 बड़ी मछली पकड़ ली। ओह ऑर्डर, जाके पालतू कुत्तों को हमसे क्या काम? क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी? अरे यार ऐसा मत कहो, ये इतनी बड़ी जगह है कि हम यहाँ खो से गए हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ। चलो, जब हम इधर हैं तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या स्लड यहाँ है? अगर हाँ तो हमें उसे मारना है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और तभी शिशिबा-सान उठ के कहता है, इल्लीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट और किडनैपिंग करना दोनों ही जा के नियमों के खिलाफ है। माफ करना, लेकिन हमें तुम सबको मारना होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हल्का हो आऊं। और पलक झपकते ही दोनों लीडर शिशिबा को घेर लेते हैं। बॉस, क्या हम इसे खत्म कर दे? तुम उसके ज्यादा करीब चले गए हो लड़को। खैर, उसे तुम संभाल लो मिस्टर ओनिगारा और ताकामिडो। और तभी ओनिगारा डॉक्टर ऑक्टोपस की जैसे अपने गियर से हमला करता है, लेकिन उससे पहले ये हमला शिशिबा को लगता ओसारागी उन सब की गर्दन उड़ा देती है। अब कुछ कह रहे थे शिशिबा-सान? बस यही कि मुझे थोड़ा दूर हटना था, क्योंकि तुम थोड़ा ज्यादा ही कर बैठती हो, लेकिन इसके लिए भी देर हो गई। मुझे माफ करना। कोई नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन आप पे जो खून लग गया उसका क्या? कोई नहीं, वैसे भी आज मैं सस्ता सूट पहन के आया हूँ। और तभी कसीमा अपने साथियों की मौत देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों के इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है ना? इनके भी तो दोस्त थे, इनके भी तो परिवार हो सकते थे। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें इनकी इज्जत करना सिखाता हूँ। वो अपने हाथ के स्ट्रेसेस खोलने लगता है और जिसके नीचे वेपन्स होते हैं, और वो उस वेपन से सीधा शिशिबा-सान पे हमला कर देता है। देखो, क्या अब तुम्हें दर्द का एहसास हुआ? और पलक झपकते ही शिशिबा उसके गर्दन पे हैमर रख के घुमा देता है। भाई ये मुझे बहुत पसंद आया। कसीमा वहीं ढेर हो जाता है और तभी ओसारागी और शिशिबा वहां से जाने लगते हैं। चलो यहाँ से ओसारागी, स्लर से कोई लेना देना नहीं लगता। और तभी कसीमा दोबारा उठ खड़ा होता है। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? अरे हार मान भी ले यार। और तभी साकामोटो कसीमा पे आके गिरता है और कसीमा फिर भी होश हो जाता है। अरे साकामोटो, तुम कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, बाकी सब कैसे है? हाँ क्या ही बताऊं, वैसी है सर। तुम इससे मिले? ये ओसारागी है, ऑर्डर की नई मेंबर। ओसारागी साकामोटो को देख के मन में सोचने लगती है, यार ये तो टेडी बियर की तरह है, कितना क्यूट। और तभी कसीमा दोबारा उठ खड़ा होता है। तो तुम हो लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो? अबे ये कौन है? यही है उस ग्रुप का बॉस जिसने यहाँ कब्जा कर रखा है। बड़ा जिद्दी आदमी है यार ये। तुम्हें मार के उनके सामने पेश करूंगा। और ये बोल के अपने मुंह के ठड़ को खोलने लगता है और वहां से भी वेपन निकाल लेता है। ये देख साकामोटो कहता है, ये वेपन मैन तो काफी तगड़ा है। और तभी शिशिबा पूछता है, साकामोटो वैसे तुम स्लड को जानते हो? और इधर शिन साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। मुझे जल्दी लू को ढूंढ के साकामोटो के पास जाना होगा। और तभी शिबा इनविजिबल होके उस पे हमला कर देता है। साले तू फिर से? यार तू सेंस नहीं करता तो कितना आसान होता। तूने लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बस आदेश मानना है। और मेरा आदेश ये भी है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे बोनस मिलेगा। पर एक सेकंड, कहीं मुझे तुम्हें जिंदा तो नहीं पकड़ना? खैर जो भी हो। फिर आगे शिबा बताता है कि उसे रिटायर होने से पहले 20 मिलियन जमा करने हैं, लेकिन उसे ओवर टाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और शिबा शिन से जल्दी घर जाने का कहने लगता है। चलो यार जल्दी खत्म करते इसे, मुझे आज जल्दी घर जाना है। और तभी शिबा शिन पे हमला कर देता है। शिन मन में सोचता है कि वो उसका दिमाग पढ़ के उसे हरा सकता, लेकिन शिन उसे देख ही नहीं सकता, तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। और तभी उसे शिबा का एक पंच आके लगता है। और मैं बता दूं, शिबा भी लीडर्स में से एक है। मुझे ये इतनी जल्दी भी नहीं जाना है, तो इसलिए तू थोड़ा दम तो दिखा। और दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं, जिसपे काशिमा नॉन स्टॉप हमला
हमले करे जा रहा है। और तभी हम देखते कि शिशिबा और ओसागी साकामोटो को वहीं छोड़ के जा रहे होते हैं। हमें कहीं जल्दी जाना है तो तुम इसे संभाल लेना साकामोटो। ठीक है, गैंग को मेरा हेलो कहना। और तभी कशीमा उस पर हमला कर देता है जिससे साकामोटो दीवार में जा भिड़ता है। और इधर ओसागी और शिशिबा भाग के कहीं जा रहे होते हैं। और तभी ओसागी शिशिबा से पूछती है, क्या वो टेडी बियर हमारे बिना ठीक होंगे? ओसागी, हमारा असली टारगेट स्लड है, वो हिरन नहीं। मुझे पक्का यकीन है मिस्टर टेडी बियर उससे हार जाएंगे। सच कहूँ तो उस सिलाई वाले गुड़िया ने मुझे भी हैरान कर दिया था। साकामोटो को वो अच्छी टक्कर देगा। मैंने साकामोटो के साथ कई साल काम किया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरने वाले हैं। और इधर शिन पे शिबा काफी हमले कर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद शिन मरा नहीं होता। यार ये साइकिक लड़का मेरा सर दर्द करवा रहा है और मेरी शिफ्ट खत्म होने का टाइम भी होने वाला है। बस अब बहुत हुआ। शिबा शिन पे डैगर से अटैक कर देता है और तभी शिन ब्लॉक करके गहरी चोट लगने से खुद को बचा लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसका हाथ कट जाता है और शिन गिरते हुए अपना खून उस पे लगा देता है। अबे यार, देखो तुमने ये क्या किया। और तभी नीचे पड़ा शिन हंस के कहता है, अब तो नहीं बचेगा। क्या तूने कुछ कहा? और तभी शिबा पर फायरिंग हो जाती है और ये फायरिंग हेसुके ने की होती है। देखो पिजुके, मैंने इनविजिबल आदमी को मारा। परफेक्ट टाइमिंग हेसुके। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको कैसे लगा और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए आप एक कमेंट में जरूर बताना। देख रहा हूँ आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना। और मेरे दूसरे एनीमे रिकैप्स देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। बाय।